गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेस। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स के द्वारा 17वीं बीपीएससी के संबंध में बहुत सारी बातें कही जा रही है। आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है। नोटिफिकेशन कब आएगा, बजाय इसके कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर अभी से लग जाए, क्योंकि अगर बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को नहीं होता है तो 1 महीना बाद होगा, 1.5 महीना बाद होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग इस उहापोह में पढ़ने की बजाय इस पर ध्यान दें कि आप लोग अपना प्रिपरेशन में कहाँ पर हैं। अगर आप लोग अपने प्रिपरेशन में, तैयारी में अपने आप को हीरो समझते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपकी तैयारी 0 लेवल पर है तो आप लोग अभी से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पढ़ाई करें। आज से, अभी से अपनी पढ़ाई को उस लेवल तक पहुंचाए जो आपके सपनों को अंजाम दे सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन स्टेटमेंट ए, इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट बी, इसके सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है। स्टेटमेंट सी, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट डी, यह एक तदर्थ समिति है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए एंड डी, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी, सी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट, असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका गठन संसद के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन इसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चयनित कोई लोकसभा सदस्य होता है। ओके, इसके सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो इसके सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित नहीं होती है। इसे यूं कह ले, यह संसद द्वारा निर्मित एक समिति है जिसमें कि सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल होते हैं। अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो यह एक तदर्थ समिति है, यहां तक तो सत्य है, लेकिन इसका कार्यकाल 1 वर्ष का नहीं होता है। अगर आप लोगों को तदर्थ समिति के बारे में पता होगा तो आप लोग इसे फाइंड आउट जरूर कर लिए होंगे कि यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। तदर्थ समिति किसे कहा जाता है? तो तदर्थ समिति का गठन किसी विशिष्ट विषयों का गहन अध्ययन हेतु किया जाता है, इसलिए इसका कार्यकाल जो है वह निर्धारित नहीं होता है। जिस विषय हेतु इस तदर्थ समिति का गठन किया जाता है, उस विषयों पर कार्य करने के बाद
अपनी अनुशंसा देने के बाद यह समिति खत्म हो जाती है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस समिति के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है वह सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, न कि बाध्यकारी प्रवृत्ति की। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार की समिति का गठन भारत में बोफोर्स घोटाला 1887 तथा हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला 1992 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तदर्थ समिति, बी लोक लेखा समिति, सी दोनों एंड डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो यह लोकसभा की सबसे बड़ी समिति होती है और इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। वहीं लोक लेखा समिति में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ओके, इन दोनों लोक लेखा और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है और वह किस पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन दोनों लोक लेखा और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चयन 1 वर्ष हेतु किया जाता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, समिति से संबंधित क्वेश्चन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है। पिछले वर्ष भी लोक लेखा समिति से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी कनाडा, सी इटली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत G7 ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य नहीं है। मैं कल भी आप लोगों को G7 से संबंधित कुछ की पॉइंट्स को आपके समक्ष रखी थी। मैं बताई थी कि G7 में जो 7 देश हैं उनके नाम क्रमशः इटली, कनाडा, फ्रांस, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यह भी बताई थी कि भारत इसका सदस्य नहीं है, साथ ही ईयू यूरोपियन यूनियन G7 के सम्मेलन में भागीदारी करता है। मैं आप लोगों को बिम्स्टेक सदस्यों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें 5 दक्षिण एशियाई देश तथा 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल थे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बिम्स्टेक के सदस्य देशों का नाम जरूर बताएं
ताकि आप लोगों का भी रिवीजन होते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 5 एंड डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान की भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता की बात कही गई है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए क्लाउडिया सिल्वा, बी बेंजीर भुट्टो, सी लुला डी सिल्वा एंड डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभी हाल ही में क्लाउडिया सिल्वान जो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। चूंकि पहली बार यह निर्वाचित हुई है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था महाराष्ट्र का। ओके, आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। इसके लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।